नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे रखी हुई है चाय बनने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी तो चाय पीनी ज़रूरी है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो चाय वगैरह पिएंगे और उसके बाद आज घर तो बस ऐसे ही फैला पड़ा है। मैं सोच रही थी कि शाम की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी करूँगी। काम का देखिए ऐसा है, पूरा दिन लगे रहो तो भी नहीं निपटता, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है अपना। और बस करे भी तो क्या, बच्चे हैं, जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। और इस टाइम छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा बच्चा हमारे घर में अवेलेबल है। अवेलेबल हाँ, अवेलेबल ही तो हो तुम ना, अवेलेबल है, हर साइज का बच्चा हमारे घर में अवेलेबल है। तो जी काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं अपने स्किन केयर करूं, क्योंकि काम तो देखिए कभी नहीं ख़त्म होंगे और अपने आप को टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का हीट, पोल्यूशन और डस्ट इतनी है, सन एक्सपोजर इतना होता है कि डायरेक्ट आपकी जो स्किन है उसको दिक्कत होती है और टैनिंग की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी अपने स्किन के लिए यूज करूँ वो एक मतलब ऐसा हो कि वो नुकसान ना दे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी स्किन को वो नुकसान ना दे। और दूसरी बात ये है कि आपको घर बैठे ही एक पार्लर लाइक ग्लो मिल जाए। आपकी स्किन टैन है या जो आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी हट जाए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना स्किन केयर करने के लिए मैंने क्या मंगवाया है और उसको मैं यूज करने। ये है हमारे पास मामा अर्थ का उपटन D10 फेस पैक, जो कि यूज करूंगी मैं अपने फेस के टैन को रिमूव करने के लिए। और ये एक बहुत ही इफेक्टिव और नेचुरल सॉल्यूशन है अपने टैन को रिमूव करने का। साथ ही यहाँ पर मेरे पास है मामा अर्थ का ही उपटन D10 सनस्क्रीन, जो कि आपको कंप्लीट सन प्रोटेक्शन देता है। तो यूज करना बहुत ही ईजी है, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ ये जो मामा अर्थ का उपटन D10 फेस पैक है इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, 15 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद गीले टॉवल से साफ कर लेना है अपने चेहरे को। और फिर आप नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं, बस इतना ही करना है। और मैं आपको बताऊं, जो मामा अर्थ का ये उपटन D10 फेस पैक है, इसमें जैसे कि आपको पता है टर्मरिक और सैफरन मिलता है आपको। जो टर्मरिक है वो नेचुरल ग्लो को रिवाइव करने में और सैफरन स्किन क्लियर स्किन को प्रमोट करने में हेल्प करता है और ये सभी हार्मफुल केमिकल से फ्री है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने खुद को लगाया, साथ ही मेरे पतिदेव आगे थे तो मैंने उन्हें भी लगा दे, क्योंकि सन एक्सपोजर, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन ये सब वो भी काफी फेस करते हैं। तो मैंने अपने साथ साथ उन्हें भी लगा दिया और 15 मिनट के बाद हमने अपने चेहरे को गीले टॉवल से साफ करके उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लिया है। साथ ही साथ एक कंप्लीट सन प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मामा अर्थ की उपटन D10 सनस्क्रीन। भी आपको कुछ नहीं करना, इसको भी आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है, तो आपका जो चेहरा है वो कंप्लीट सन प्रोटेक्शन हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल नॉर्मल से लेके ऑयली स्किन तक सभी लोग कर सकते हैं। ये है आफ्टर इफेक्ट, और मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इस D10 फेस पैक को लगाया और साथ में सिर्फ इस D10 सनस्क्रीन को लगाया और ग्लो आप देख ही रहे होंगे। फर्स्ट यूज में ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बताती चलूं कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के साथ साथ अमेजोन, नाइका, पर्पल और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आपके नजदीकी स्टोर पर भी। और हाँ, अगली बार अगर आप अपने किसी नजदीकी स्टोर पर मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स देखें तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरा जो कूपन कोड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो अप्लाई करके आप पा सकते हैं 20% का डिस्काउंट मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप। और हाँ, मामा अर्थ अपने कस्टमर्स की सुनता है, तो आप जब भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करें अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक के अनुसार ही मामा अर्थ ने अपने एक प्रोडक्ट जो कि है मामा अर्थ ओनियन शैम्पू उसको अपग्रेड किया है। तो आपके सुझाव मामा अर्थ के लिए काफी मायने रखते हैं, तो अपना सुझाव देना कभी मत भूलिए। और हाँ, इन प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो जी यहाँ पे मैं मंदिर साफ करने लगी थी, अगला दिन है ये। और जैसे कि आप सभी को पता है ये वीडियो सारे ही पुराने ही हैं, प्रमोशन पार्ट भी पुराना ही है और ये वाला पार्ट भी पुराना ही है। बीच में काम करना बंद कर दिया था तो इसलिए, तो प्लीज़ गलत मत समझिएगा, काम का हिस्सा है और जीवन जीने के लिए काम करना भी ज़रूरी है।
तो यहाँ पे ये नवरात्रों के बाद का है कि मतलब मैंने ये दरबार लगाया था माता का, और उसके बाद ये मुझे यहाँ पे साफ करना था। तो ये लड़ियाँ वगैरह जो भी हैं ये सारी मुझे उतार के रखनी थी। वैसे तो लगी हुई भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे ये था कि जैसे आगे कोई त्योहार आता है ना, तो उस पे लगाते हैं इन्हें दोबारा, तो अच्छा लगता है। अगर लगी लगाई ये हैं और फिर कुछ चेंज सा करे तो पता नहीं लगता। तो फिर मैंने ये उतार दी थी। मैंने कहा इनको जैसे कुछ त्योहार वगैरह आगे आता है तो तब दोबारा मंदिर सजाएंगे, तो तब इनको लगा देंगे, नहीं तो फिर एक ही जैसा सा लगता रहता है सारा। और कुछ पूजा पाठ के बाद फिर, क्योंकि नवरात्र में आपको सबको पता ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा फैलारा सा भी फैल ही जाता है मंदिर में, तो वो भी मुझे समेटना था। और अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे ना, इधर वाले मंदिर में जहाँ मैं कर रही हूँ, एक बॉक्स रखा है। उस बॉक्स में जो नए भगवान जी की मूर्तियाँ मैंने मंगवाई थी, दिल्ली से मंगवाई थी, धातु की हैं वे, तो में रखी हैं। जैसा कि मैं पूछ ही रही थी पहले भी आप सभी से ही कि भाई कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे मूर्तियों को लगाऊं। पर अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा, बाकी पंडित जी से पूछ के ही करेंगे जब भी होगा। तो मैं उन्हें अभी खोल ही नहीं रही थी, मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया है, उन्हें आप सब लोगों को भी नहीं दिखाया। कोशिश करूंगी आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उनमें दिखा दूं, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा मैं करके दिखा भी नहीं पा रही आप लोगों को। सिर्फ ये है कि अपना थोड़ा सा रूटीन शेयर कर रही हूँ, अपना पुराना ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है मंदिर को झाड़ पोंछ दिया था। उसके बाद जो तस्वीरें थी मेरे पास, मूर्तियाँ हैं, उनको मैं साफ कर करके रख रही हूँ। और मैंने शायद बताया भी था कि जो मेरी मूर्तियाँ हैं ये पहले वाली, ये ऐसा नहीं है कि ये खंडित हो रही या इनमें कुछ वैसे हो रहा, लेकिन इनमें क्या है कि ये ना तो किसी धातु की, ना मिट्टी की, ना किसी वैसे कुछ भी, ये प्लास्टिक और पीओपी से मिक्स करके कुछ बनती है, उसकी है ये। और इन पे ना कुछ भी लग जाता है, वो साफ ही नहीं होता। अगर मैं क्लोज से आपको मूर्तियां दिखाऊं ना, तो उन पे धूल भी अगर लगी ना तो वो भी साफ नहीं होती। और मेरा जैसे सर्फ साबुन, मतलब उससे साब मान लीजिए किसी चीज से इन्हें धोते हैं कि हाँ भाई साफ हो जाएंगे अगर मैं इनको थोड़ा साबुन वगैरह से साफ करूं, लेकिन उसके लिए मन नहीं मानता मेरा कि मैं इन्हें साफ करूं उनसे। तो इसीलिए बस, क्योंकि इन पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा जम सी रही, ज्यादा तो तब जमी थी जब इस मकान में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो तब से वो हटी ही नहीं। कि साफ भी कर लिया, नहलाते धुलाते भी हैं जैसे त्योहारों वगैरह पे या किसी मंदिर की सफाई, तो वो होते ही नहीं साफ। तो इसीलिए मैंने फिर वो धातु की मूर्तियां मंगवाई थी, ताकि जब मैं उन्हें साफ वगैरह करूँ तो कोई दिक्कत ना हो, और भगवान जी नहा धो के एकदम से चमक जाए। अभी तो पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मंदिर में नई मूर्तियां स्थापित होंगी। तो यहाँ पे ये जो राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है, ये उधर से मैं लेके आ गई थी, लेकिन इसको लगाया नहीं था। पहले मैंने इसे मंदिर में लगा के देखा, तो वैसे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन वहां पे मुझे थोड़ी बड़ी सी लगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये वाली जो दीवार है ये खाली है, और क्योंकि ये वाला सारा ही एरिया मंदिर का ही है, तो मैंने फिर इस वाली दीवार पे लगा दी। और वाइट दीवार पे गोल्डन कलर की पेंटिंग ना बहुत सुंदर लग रही थी। किसी दिन क्लोज से भी दिखाऊंगी आपको। और दो इसी के साथ, दो और मेरे पास छोटी, मतलब इस वाली मूर्ति से थोड़ी छोटी मूर्ति हैं, तो वो वाली भी मैं लगाऊंगी इनके आसपास ही, दोनों साइड ही। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने ना पहले मुझे ये था कि इसमें हैंग करने के लिए हुक नहीं है, फिर बाद में मैंने जब वो किनारे से कागज से उतारे तो तब दिखा। तो उससे पहले मैंने इस पर डबल साइडेड टेप लगा दी थी, वो सेफ्टी भी होगी, डबल सेफ्टी, क्योंकि कई बार वो हुक से निकल जाते हैं ना, तो इस वजह से गिरने का वो नहीं है। तो देखिए कितनी प्यारी ये पेंटिंग लग रही है ना यहाँ पे राधा कृष्ण जी की। मैंने इसको बेडरूम में लगाने के लिए भी सोचा था, फिर सोचा कि वहां पे तो हम लेटते उठते बैठते ही नहीं है, और भगवान की मूर्ति पूरे घर में लगाने से अच्छा है एक पूरा एरिया मैं अपने भगवान जी के लिए ही रखूं। तो जहाँ पे भगवान की जो भी मूर्ति वगैरह है, कुछ भी मुझे लगानी है, फोटो लगानी है, वो मैं इधर ही लगाऊं। तो देखिए राधा कृष्ण जी की लग गई थी। उसके बाद ये नव दुर्गा की भी मेरे पास है, आपने देखी होगी नवरात्रों में मैंने ये रखी हुई थी मंदिर में ही। और उसके बाद ये मेरे पास गौ माता की एक फोटो फ्रेम है। और इसमें ना माता दुर्गा, सॉरी, गाय माता जो है उनके शरीर के में कौन से हिस्से में कौन से देवता का वास होता है, वो सारा इसमें है। किसी दिन मैं इसे भी आपको क्लोज से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने तस्वीरें लगा दी थी ये सारी की सारी, और अच्छी लग रही थी।
बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सामान ला के रखा हुआ था क्या मतलब पहला भी जो सामान है वो निकाल रखा था कि घर की सेटिंग्स ही करूँगी। फिर मैं इसलिए भी रुक गई थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं मम्मी के पास जाऊँगी। कुछ दिन आंसू के रुकने का था, कुछ दिन फिर मेरा था कि मैं जाऊँगी मम्मी के पास। तो फिर मैंने ज़्यादा सामान छेड़ा नहीं था, लेकिन सच में सोचा ही नहीं था कि मैं मम्मी को देख ही नहीं पाऊँगी एक आखिरी बार भी। क्योंकि मैं देखने भी मम्मी को इसीलिए नहीं गई थी कि मतलब अब मम्मी का ऑपरेशन तो हो ही गया था कि मुझे जाना है, आंसू आ जाएगी फिर मैं जाऊंगी और 1 महीना सा हो जाएगा वहां पे, उसके बाद मम्मी को यहीं पे ही लेके आ जाएंगे हम पिंजोरी। बल्कि रामपुर भी जैसे भाभी थी तो भाभी का भी यही विचार था कि मम्मी वहीं पे ही चले जाएंगे क्योंकि वहां पे धूल मिट्टी और मतलब ये ज्यादा होते हैं। पर सच में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी मम्मी को एक आखिरी बार बात करते हुए भी नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि जिस दिन मम्मी का आखिरी दिन था उस दिन मैंने 2 बार वीडियो कॉल किया मम्मी के पास, पर उन दोनों ही बार मम्मी ने बात नहीं की, इवन देखा भी नहीं मोबाइल की तरफ भी। मैं कहती रही, मैंने कहा मम्मी देख ले, और बुआ जी के साथ भी नहीं बात करी। बस वो कहते हैं ना कि भगवान अपने आप से ही मोह खत्म करना शुरू कर देता है, शायद कुछ वैसा था। तो जी खैर क्या करें, अब तो सिर्फ यादें ही हैं बाकी। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये मेरा हो गया था, वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो माफ़ी चाहूँगी मैं उसके लिए भी। तो इस वीडियो को भी मैं रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।